नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है फिजियोथेरेपी। आजकल लोग फिजियोथेरेपी को मसाज या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज समझते हैं। मेरे घर वाले भी यही समझते थे, परंतु अगर आप सोचें कि फिजियोथेरेपी एक लगभग 5 साल का कोर्स है और जिसमें कम से कम 10 लाख का खर्चा होता है। अब आप अपनी खुद की बुद्धि थोड़ी बहुत यूज़ करें और सोचें कि क्या फिजियोथेरेपी कोई भी इंसान आपको अगर नॉर्मल मसाज करे या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा दे, क्या वो फिजियोथेरेपी है? ये एक कला है जो फिजियोथेरेपिस्ट ने पूरे 5 साल की मेहनत लगाकर अपनी डीप स्टडी कर और जो भी आपको दिक्कत होती है उसको डायग्नोस करते हैं प्रॉपरली और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और उनको पता है कि आपको किस एंगल में कहाँ पर बाजू उठानी है और कितना ज़ोर लगाना है। ये तो वही बात हुई जो मैंने एक नया रिसेंट केस न्यूज़ में सुना था, जो कि पंजाब के खन्ना ज़िले का है, जहां पर एक लड़की को सांप काट गया था और उसके पिताजी ने डॉक्टर के पास ना ले जाकर उसे एक सपेरे के पास ले गए, जो वहां पर वो सोच रहे थे कि नागमणि से उसका इलाज होगा, जहां पर वो लड़की मृत्यु में पहुंच गई। अगर उसके पिताजी सही समय पर सही फैसला लेते, अगर डॉक्टर के पास ले जाते और उसका वो समय ना बर्बाद होता, तो शायद वो लड़की आज हमारे बीच में होती। पर ये तो वही कहावत हुई, अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज मैं आपको कुछ नए केसेस बताऊंगी रियल लाइफ में, जो कि मेरे पास आए हैं, उससे आपको अवगत करवाऊंगी। आज जो पहले केस के बारे में हम बात करते हैं, वो मेरे पास क्लिनिक में आया था, जो कि मेरे पेशेंट ने उनको रेफरेंस दी थी। वो एक आर्मी के ऑफिसर थे जिनको कि स्ट्रोक आया था, मतलब लकवा मार गया था। उनकी लेफ्ट साइड, उनकी बाईं साइड पूरी ठहर गई थी और वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहे थे। 6 महीने तक वो मसाज करवाते रहे, परंतु उनमें कोई भी चेंज नहीं दिखने को मिला। फिर मेरे एक पेशेंट जो उनकी सहेली थी, उन्होंने उनको रेफरेंस किया कि आप अपने पति को उनके पास ले जाएं। जब वो मेरे पास आए तो 1.5 महीने में ही उनकी लेग चलने लग गई और अभी भी वो केस मेरे पास चल रहा है और उनका अभी हाथ भी चल रहा है। थोड़ा बहुत अभी उनके हाथ में इम्प्रूवमेंट आना बाकी है, बाकी वो अभी चल पा रहे हैं खुद से और वो इतना खुश हैं, वो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि पर उनको मैं खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनको सही गाइडेंस मिली और वो अपना इलाज करवा पाए और उनके पास वक्त भी था, वक्त रहते हुए उन्होंने अपना सही इलाज करवाया। अब अगर हम दूसरे केस के बारे में चर्चा करते हैं, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन आई थी मेरे पास। ये एक महिला हैं, 40 वर्ष महिला, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उन्होंने मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन पे बात करी और बताया कि उनको कमर में पहले बहुत दर्द रहता था। वो एक हाउसवाइफ हैं, पर उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बढ़ते बढ़ते उनका केस इतना सीवियर हो गया। जब वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, तब वो डॉक्टर के पास गई और MRI में डायग्नोज हुआ कि उनकी अब स्पाइनल कॉर्ड में इन्वॉल्वमेंट हो गई है और अब वो केस सर्जरी के बिना नहीं ठीक हो सकता। पर इसमें भी वही बात हुई, अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर वो पहले ही समय रहते, ध्यान देती, जब उनका दर्द शुरू हुआ था, सही तरह से अपना ट्रीटमेंट करवाती, तो आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। तीसरा और आखिरी केस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है एक 60 वर्षीय महिला का कहानी। वो मेरे पास आई और उनको था ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। उनको क्या था, जब वो पहले उनको घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ, पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि उम्र के साथ चल रहा है, ये सबके साथ होता है। परंतु जब वो चल नहीं पाई, देखते ही देखते उनका, जब बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, बैठे बैठे उनका वज़न भी बढ़ गया। अब जब वो डॉक्टर के पास गई तो एक्सरे में देखा गया कि उनके स्पेस में, जॉइंट्स में बिल्कुल स्पेस नहीं बची है और उनका कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
पर अब इतने मोटापे की वजह से और घुटने बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, उसकी वजह से उनकी पूरी टांगों में भी इतनी सूजन रहती है कि वो बस अब पेन किलर्स खा रही हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फिज़ियोथेरेपी से थोड़ा ग्रेड अच्छा हो जाए ताकि उनको सर्जरी के में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस केस में भी अगर हम देखें, अगर हम शुरुआत से ही वो ध्यान देती तो उनकी आज हालत यहाँ पर ना पहुँचती। इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों मैं किसी को भी गलत या सही नहीं ठहरा रही, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना, अपने घर वालों का और अपने दोस्तों की तरफ ध्यान दीजिए और देखें कि कोई अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। और अगर आपको पता है उनको सही गाइडेंस दें और अपना वक्त रहते ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो, पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद।